हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम अपना बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ लिया और ध्यान दें, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 ये हमें पढ़ना जरूरी है क्लास 10th की मैथमेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ और बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ। तो इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 पढ़ लिया था। आप उसके रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों। तो मैं आज आपके लिए, आज बच्चों हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें आज करना बच्चों बेसिक सा ज्योमेट्रिक एंड मेंसुरेशन, ठीक है। जिसे आप लोग क्या कहते हो बच्चा, रेखा गणित और हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों अपनी क्षेत्रमिति के मूलभूत बातें करेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कहां से स्टार्ट करना बच्चों। हमें कुछ क्या करना बच्चों, पहले तो हमें कुछ मूल रेखा गणित है ना शब्द, हमें कुछ मूल बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स को पढ़ना है, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स, इनको हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने क्लास 9th में इसके लिए इसके रिगार्डिंग पढ़ा था, है ना। बट एक साल हो गया पास किया और कुछ याद नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बच्चों, क्या बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट। पॉइंट को कहते हैं हिंदी में बिंदु। ये आपकी क्लास वाली बिंदु नहीं है। पहली बात, बिंदु क्या होती है। बिंदु जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है, जिसका कोई शेप ना हो, जिसका कोई साइज ना हो। जैसे मैंने बना दिया, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, तो देख सकते हो, है ना। यहाँ बना दिया, देखो यार, तो इसे क्या कहते हैं बिंदु। बिंदु की परिभाषा बात करें तो जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई शेप ना हो, उसको कहते हैं बच्चों बिंदु, ठीक है। आपकी क्लास वाली बिंदु नहीं है, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए बिंदु क्या होता है, डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ्स में डेफिनेशन नहीं पूछता अगर वो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक। फिर इसके बाद बच्चों आती है हमारी रेखा। इसमें देखो आपको ऐसी चीज मिलेगी जो आपकी क्लास के, है ना, वाली मिलेगी रेखा। रेखा को बच्चों हम लोग कहते हैं हिंदी में लाइन, बुझो। अब इसके मैं अगर डेफिनेशन की अगर बात करूं तो वो डेफिनेशन लिख रखा है क्या इन्होंने, दो बिंदु जिसकी अनंत लंबाई हो, रेखा, ठीक है। रेखा देखो, ये दो पॉइंट्स है, ये एक बिंदु ये रहा। अब ये क्या करें, देखो बताता हूं, दो बिंदु जिसकी अनंत लंबाई हो, ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है। अब इसकी लंबाई मान लो, पहले बात तो ये है, ठीक है, ठीक है। अब ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है। अब इसकी लंबाई देख लो बहुत ज्यादा होगी, तो मतलब कि ये दो बिंदु जिसकी लंबाई ना हो। अब वो लंबाई ये नहीं डिपेंड नहीं करता कि लंबाई इतनी हो या इतनी हो या इतनी, अनंत लंबाई हो सकती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं बच्चों रेखा, ठीक है। अब आती है बच्चों किरण, है ना, हंसना मत बच्चों, किरण। किरण किरण को कहते हैं बच्चों रे, है ना। आपकी वाली किरण फिर से नहीं है ना, जो हम क्लास में पढ़ती है, इसे बच्चों कहते हैं किरण। किरण क्या होता है बच्चों, जिसकी एक अंत बिंदु हो, ये देखो मैंने बता दी, इसकी अंत बिंदु हो गई, है ना, जिसकी एक अंत बिंदु हो, ठीक है। और ये देखो, ये सिंबल का मतलब है कि आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो किरण क्या होती है बच्चों, जिसकी एक अंत बिंदु होती है, उसी कहते हैं बच्चों किरण, ठीक है। अब बच्चों, अब देखो, अब यहाँ पे जो भी क्लास में आते हैं उनका नाम खत्म हो गया। अब बच्चों आता है कोण। कोण आपकी क्लास में किसी बच्चों का नाम नहीं हुआ, ठीक है। कोण को बच्चों कहते हैं हम लोग एंगल, बनेगा इससे ट्रायंगल, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चों एंगल। एंगल क्या होता है बच्चों, एंगल जो होता है, कोण जो होता है, वो दो किरणों के बीच का झुकाव होता है। मान लो एक किरण इधर गई तो एक किरण इधर गई, अब इसके बीच का जो एंगल होगा इसे बच्चों कहते हैं थीटा, ठीक है। इसे कहते हैं एंगल, है ना, थीटा, कोण, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे बच्चों, हम लोग पे थे, है ना, कोण पे, है ना। एंगल बनेगा इससे ट्रायंगल, है ना, एंगल। क्या कहते हैं बच्चों इसको, हम इसे कहते हैं थीटा। देखो जैसे मैंने बोला दो किरणों के बीच का झुकाव, जैसे एक झुकाव, एक किरण इधर गई, एक किरण इधर गई, तो ये बचेगा थीटा, ठीक है, ओके। अब भाई ये जो ना, इधर ये ऐसे भी जा सकती है, हाँ, तो बचेगा थीटा। अब भाई ऐसे जाए, अगर ये ऐसे में ऐसे चली गई तो मान लो ये बिंदु एक, ये बिंदु ऐसे गई, हाँ, ये ऐसे चली गई, ठीक है, तो ये एंगल थीटा। आपको ये नहीं आना कि एंगल कितने होंगे, ठीक है। आपको ये भी ये नहीं आना कि एंगल कितने होंगे, जब हम करेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और भी कुछ पॉसिबिलिटी है, कोई बहुत अनंत पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है, अनंत नहीं, ठीक है, ओके। और बताओ सर, और मैं आपको क्या बताऊं, जैसे मान लो कि एक किरण ऐसे चली गई, तो एक किरण ऐसे चली गई, तो ये किरण थीटा। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है, हाँ, ये भी हो सकता है बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मान लो ऐसे गई एक किरण, एक बिंदु ऐसे चली गई, तो ये क्या हो सकता है, थीटा, ठीक है।
तो दो किरणों के बीच की जो झुकाव होती है उसको कहते हैं बच्चों एंगल को, ठीक है। और बताओ सर, भाई कितने बताओ, देखो एक मान लो ऐसे चली गई, तो एक ऐसे चली गई, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसे तो कोई बन जा सकती, ऐसे चली गई तो एंगल थीटा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। अब बच्चों देखो हमें अब इसके टेबल्स है, तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो यार। अब बात करते हैं बच्चों एंगल के प्रकार, है ना, कोण के प्रकार। देखो आपकी क्लास में जो है ना, बेसिकली मुझे दो तीन एंगल ध्यान में रखना है। एक होता है थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120, थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये जो होता है ना बच्चों थीटा 1, इसको बच्चों कहते हैं अब अपने समकोण। जहां पे थीटा का आपका 90 डिग्री होता है बच्चों उसको कहते हैं वो समकोण, ठीक है। अभी आप इसे रहने दो, ठीक है, ये थीटा वाला 120 180 रहने दो, ठीक है। और थीटा 90 डिग्री होता है बच्चों क्या कहेंगे समकोण, ठीक है। अब जैसे मान लो थीटा जो है ना उसमें अगर आपका 90 डिग्री से कम है, मैंने बताया था जिधर मुंह खुलता उधर, तो थीटा जो 90 डिग्री से कम है तो उसको कहेंगे बच्चों अक्यूट एंगल, है ना। ये क्योंकि बहुत क्यूट होता है इसको इसलिए कहता है अक्यूट। हिंदी में बच्चों बताया तो हिंदी में इन्होंने लिखा कुब। अरे एक्चुअली मुझे इस चीज का प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, आप लोग गूगल कर लेना, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, कोई बात नहीं। अक्यूट एंगल इसे कहते हैं, कुब कोण कहते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री जो होती है ना, तो इसको बच्चों क्या कहते हैं सर, बच्चों इसको कहते हैं अपना अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा इससे नीट एंगल, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे मान लो कि अगर मैंने उदाहरण दिया आपसे, अगर मैं कुछ बच्चों से पूछता हूं 60 डिग्री जो है वो कौन सा एंगल होगा, तो जो थीटा जो है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो तो ये एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। अगर मैं थीटा 120 लेता हूं, 120 बताओ कौन सा एंगल होगा सर, जो 120 जो है ना वो अधिक कोण होगा, क्योंकि इसमें 90 से बड़ा है और इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे समझ लो कितना 45 डिग्री, भाई तू 45 ले ले, 60 ले ले, 70 ले ले, 80 ले ले, 99 ले ले, है तो 90 से छोटा ही, तो ये एक्यूट एंगल होगा, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों बात करते हैं हम त्रिभुज के बारे में, है ना। देखो यार यहाँ पे क्लास जो आपकी 9 थी ना उसमें मैंने एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ लाइन से एंगल, उसका मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस करा दिया है ना, बेसिक मतलब चीजें मैंने आपको बता दिया है ना। अब आप ये मत करना कि भाई वो इंटरसेक्शन तो बताया नहीं, इतनी हमें नीड जहाँ पे होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अब क्या बच्चों त्रिभुज के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ एंगल बनेगा इससे ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल, एंगल नहीं ट्रायंगल। देखो आपकी जो ट्रायंगल होती है ना, हम कहते हैं बच्चों तीन तरीके की हमें ट्रायंगल देखने को मिलती है। कौन कौन सी ट्रायंगल्स होती है बच्चों, तीन तरीके की ट्रायंगल हमें देखने को मिलती है। अब इसको थोड़ा समझा देते हैं, चल दिखा, तीन तरीके की हमें क्या बच्चों ट्रायंगल देखने को मिलती है। पहला जो ट्रायंगल आता है ना बच्चों, पहला ट्रायंगल हम लोग क्या लिखेगा बच्चों, पहला ट्रायंगल हमें है समबाहु त्रिभुज, समबाहु, है ना, त्रिभुज, त्रिभुज। इसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। अब ट्रायंगल यहाँ पे ये बना सकते हो। ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, ऐसे सभी त्रिभुज है जिनका जो ऐसे त्रिभुज है, ठीक है, इसे त्रिभुज कहते हैं। ऐसे सभी ट्रायंगल जिनका जो साइड्स होना चाहिए, ये जो साइड होता है ए, ऐसे सभी त्रिभुज जिनका साइड, जिनकी भुजा, इसे भुजा कहते हैं, ठीक है ना, आपका भुजा नहीं इसे भुजा कहते हैं, भुज यानी कि साइड्स, जिनका जो भुजा होना चाहिए बच्चों वो सेम होना चाहिए, उसे कहते हैं समबाहु, ठीक है। अब दूसरा होता है बच्चों समद्वि बाहु, है ना, या की है बाहु, बाहु नहीं बाहु, समद्वि बाहु त्रिभुज, है ना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जिसमें आपके जिसकी दो भुजा, जिसकी दो साइड होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, जिसकी ये साइड इक्वल हो गई, ये इक्वल हो गई, बट ये बी हो गई, या फिर ऐसे हो सकता है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये फिर ए हो गया, तो जिसकी दोनों साइड क्या होना चाहिए जो इक्वल होना चाहिए उसको कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है बच्चों विषम बाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसकी कोई भुजा, जिसके तीनों भुजा बराबर ना हो, जिसकी ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो ये क्या होगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, नोट्स की आपको चिंता नहीं करना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में अच्छे नोट्स हैं, डाउनलोड कर लेना, ठीक है, फ्री।
पैसा नहीं लूंगा आपसे 1 रुपया भी, ठीक है। तो देखो इसको रफ कर सकते हो, हाँ, कर दो भाई, आपका चीज आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं इसमें, कोई बात नहीं। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ आपको, टाइप्स ऑफ एंगल का ट्रायंगल। आई डोंट थिंक, पता नहीं इसको जब रखते थे ना तो वो टाइप चल गया है ना। देखो ये ए है, बी है, बी है, टाइप्स बताना। भाई मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, मैंने करा तो दिया पहले, अब कुछ दूसरा दूंगा ना। हाँ ये 25 है, 25 है, 50 है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको दिया ये 25 है, 25 है, 25 है। तीसरा मैंने आपको दिया ये एक्स है, वाई है, जेड है। आपको बताना है कि तीनों जो है ना किस किस टाइप के ट्रायंगल्स है ना। वीडियो डिस्क्रिप्शन सॉरी डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आप कमेंट कर देना, है ना। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बहुत ही ज्यादा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, पहले देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ हमारी रिकॉर्डिंग ऑन है भी, ठीक है। देखो जो 11 मिनट में मैंने आपको क्या ज्योमेट्री पढ़ा दिया और ट्रायंगल्स पे आया, ट्रायंगल को क्विट करके हम आगे बढ़ेंगे, बट अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो बच्चों हमें क्या करना, त्रिभुज के प्रकार, है ना, सॉरी त्रिभुज के गुणधर्म, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, गुणधर्म। पहला आपको याद करना है कि जो एक त्रिभुज के अंदर ये जितनी भी साइड्स होती है ना, एंगल थीटा थीटा थीटा, इसे थीटा बोलते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इसका जो सम होता है बच्चों वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। प्रूफ पे नहीं जाना अभी, है ना, ठीक है, अभी चल नहीं रहा, कोई बात, इसको साइड कर देते हैं ना, ठीक है, ठीक है। तो ये थीटा 1 हो गया, थीटा 2 हो गया, मैं थोड़ा आराम से लिखूंगा, ठीक है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का जो सम होता है एंगल होता है, इसको वैसे बोलते हैं कि त्रिभुज के अंदर सभी कोनों का सम या फिर सभी कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री हमें देखने को मिलता है। दूसरा आपको क्या कहता है बच्चों, दूसरा हमारा कहता है कि देखो क्या कहता है कि ये जो साइड की लेंथ सबसे ज्यादा बड़ी होगी ना, उसके वहां पे एंगल हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये साइड की लेंथ सबसे ज्यादा, मान लो कि ये 5 है, 10 है, ये 50 है, तो इसकी जो थीटा होगा ना वो सबसे बड़ा देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो इतना आप याद कर सकते हो, है ना। अब बच्चे हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। ये गुणधर्म पे बेस्ड होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चंस को क्या करूंगा, ये ए है, बी है, सी है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये आपको बताना है ना, ठीक है। तो इसमें लिखते कैसे बच्चों, आप इसे लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मैं एक्स लिखता हूँ, मैंने बताया था ये किसकी इक्वल होगा, ठीक है। कमेंट में बताना आपको किसकी इक्वल होगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 60 क्योंकि ए का 60 है प्लस 70 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा, सर 130 होगा, हाँ 130 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, एंगल सी इज इक्वल टू एक्स माइनस 130। अब इसका जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसके वीडियो को लाइक, उसके कमेंट को लाइक करके पिन कर दूंगा और मैं उसको उसे हार्ट दूंगा, है ना। ये सबसे प्यारा बच्चा है मेरा, मेरा बच्चा नहीं है, बच्चा तो अपने माँ बाप का, मेरा स्टूडेंट है, ठीक है ना। बच्चा बच्चा बोलते हैं कि बुरा लगता है, बच्चा तो हम अपने माँ बाप की है। अब देखो बच्चों हम बात करते हैं वृत्त के बारे में, हाँ देखो बच्चों, है ना। देखो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, रिमेंबर करा दो, हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ रही थी, ज्योमेट्री में उन्होंने देखा था बच्चों रे के बारे में, ना किरण बिंदु रेखा, है ना, ये सब चीज पढ़ा था। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, एंगल्स के टाइप्स पढ़ा था, फिर हम लोग ट्रायंगल्स के ये चीजें पढ़ी थी। तो ये हमारा ज्योमेट्री का टाइप 1 था, ठीक है। और टाइप 2 में हम जब मूव करते बच्चों, हम मूव करते वृत्त की तरफ। एक्चुअली पता है ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको 10th की मैथ में बिल्कुल दिक्कत ना हो, और दो में जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना ये सारे तो बेसिस से पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आपको एक ओवरव्यू दे दूं। आप लोगों ने अगर मेरा सीरियस नोटिस किया होगा तो मैं इसमें क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं ना उसको कवर कर रहा हूँ वन शॉट में। कैसे, अभी मतलब कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं कि मैं करना क्या क्या पढ़ना है ना। और इसमें क्लास 9 ये जो चैप्टर था ना, क्लास 9 का चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 या 10 हुआ, आई थिंक 10 हुआ, है ना, क्योंकि ठीक है हमारे समय में था 10। तो वृत्त बात है, वृत्त क्या होती है सर, ये जो होती है ना सभी बिंदुओं का समूह, ठीक है, सभी बिंदुओं का समूह को हम वृत्त कहते हैं। जैसे हमारे में समूह इन सभी बिंदुओं को मिला देता, बिंदुओं को मिला देता हूं तो मेरा एक वृत्त बन जाएगा। वृत्त तो आपको बहुत अच्छा मैप हो जाती है, देखो ये। अब ये जो वृत्त है ये आप देखोगे छोटी 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 बिंदु 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 तो पॉइंट्स निकले बना हुआ।
अब ये सभी बिंदुओं का समूह, अब सब सभी बिंदुओं का समूह को जब हमने मिला दिया तो हमारे वृत्त बन गया, ठीक है। तो वृत्त क्या होती है बच्चों, सभी बिंदुओं का समूह होता है जिसको हम कहते हैं वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रखा हो ना कि हाँ एक बिंदु से, है ना, मैंने ये नहीं बताया, एक बिंदु से सभी बिंदु, एक बिंदु से क्या लिख रहा है, एक बिंदु से समान दूरी पर, हाँ ये ध्यान ना, एक ये बिंदु है, इससे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे समान दूरी पर सभी स्थित बिंदुओं का समूह जो होता है ना, उसे बच्चों क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन आई होप कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, नोट्स में इसकी डेफिनेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक वृत्त पे, एक वृत्त से, एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह जो होता है वो वृत्त कहलाता है हमारा। अब इसके बाद हमें बच्चों क्या करना है, इसके बाद हमें त्रिज्या, ठीक है, मैं इसको रफ कर सकता हूँ, रफ कर तो कोई बात नहीं। त्रिज्या, त्रिज्या क्या देगा, केंद्र के किनारे वाली सभी बिंदुओं केंद्र त्रिज्या, इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। क्या डेफिनेशन लिख रखा है बच्चों, केंद्र से किनारे तक की दूरी, जैसे मैंने बोला कि देखो वृत्त क्या होता है, एक बिंदु से स्थित सभी समान दूरी से सभी बिंदुओं का समूह। अब ये एक बिंदु है, इससे स्थित किनारे केंद्र, अब ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों ये एक्स होता है, एक्स नहीं होता, ये किसे कहते हैं, रेडियस, ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो रेडियस समझ में आ गया, हाँ आ गया। अब बच्चों इसके बाद आता है व्यास, है ना, अब बच्चों बात करते हैं हम डायमीटर के बारे में, ठीक है। तो डायमीटर यार शुरू करने से पहले थोड़ा सा फोन आ गया था, कोई बात नहीं। डायमीटर के बारे में बात करते हैं बच्चों, डायमीटर, डायमीटर तो कहने में डेफिनेशन भी लिख रखा है, मैं आपको डेफिनेशन रीड कर दूंगा। यूजुअली क्या है बच्चों, मुझे कॉन्सेप्ट याद आता है ना, डेफिनेशन तो मुझे भी याद है लिटरली बता रहा हूं, क्योंकि डेफिनेशन है कहां पूछता है आपसे, मैथ्स का पेपर आपको कभी भी देखा डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या करते हैं, मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूं ताकि बच्चों को लगे कि भाई हाँ सही। वृत्त क्या लिखा है, वृत्त को दो भागों में काटने वाली सीधी रेखा, अब तक तो आपको ये पता चल गया ये वृत्त होता है, हाँ ये वृत्त होता है। इसकी दो भागों में काटने वाली जो सीधी रेखा होती है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं व्यास, है ना, ये व्यास है ना, कहां है ना, व्यास नहीं डायमीटर, ठीक है। फिर इसको बच्चों, इसको मैं इधर से काट सकता हूँ, हाँ ये भी डायमीटर होगी, इधर से काट दूं, हाँ ये डायमीटर। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, एक वृत्त में कितने डायमीटर होंगे, एक वृत्त में, ये वृत्त हो गया, इसमें कितने डायमीटर होंगे, कुछ बच्चे कहेंगे 2 होगा, मैं कहूंगा बच्चों 5 होगा, देखो कोई बच्चा कहेगा नहीं मैं 10 होगा, मैं कहूंगा 50 होगा, मैं कहूंगा लाख होगा, मैं कहूंगा 1 करोड़ होगा, मतलब कि अनंत इनफाइनाइट क्या हो सकती है बच्चों, डायमीटर्स हो सकती है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चों हमें दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं वृत्त की एरिया ऑफ सर्कल, ये होती है बच्चों पाई आर स्क्वायर, ओके, हाँ पाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। वेयर पाई जो होता है ना उसकी वैल्यू बच्चों हम 1.22 समथिंग जो लेते हैं, आई थिंक नहीं 3.14 होता है, 22/7 है ना, नहीं ये होता है 3.144 के समथिंग होती है, ठीक है, ये होती है। दूसरी वैल्यू भी होती है 22/7 है ना, जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत रिपीट हो जाता है और ये अपरिमेय संख्या होती है ना, सॉरी परिमेय संख्या होती है। तो 22/7 क्या होता है बच्चों, हमारी वृत्त की क्षेत्रफल होता है, और 22/7 होता है पाई की वैल्यू होती है, आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको दिखेगा कि भाई हमें कोई 7 से काटने वाला नहीं मिल रहा तो आप ये मत यूज करना, ये यूज कर लेना, और दिखता है देख लेना। फिर आता है बच्चों वृत्त की परिधि, देखो ये वृत्त की परिधि होती है ना, वृत्त की लंबाई होती है, वृत्त की लंबाई, इसकी जो लंबाई होगी ना उसको कहते हैं वृत्त की परिधि, और इसका जो क्षेत्रफल होगा उसका एरिया होगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि मैंने आपको बता दिया कि जो होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लाया था कराने के लिए, ठीक है। अगर आपको रेडियस आर अगर दे रखा है 2 है तो डायमीटर बता सकते हो, हाँ तो आर जो डायमीटर जो है ना सर, हाँ बताओ बताओ, हाँ मेरे से कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बताओ कितना होगा। आप कुछ नहीं भाई, देख डायमीटर तूने बताया था ये होता है, और तूने आपने ये भी बताया, तू करके किसी से भी बात मत करना बच्चों, आप करके बात करना, मैंने आपसे तू करके बात किया, सॉरी टू से, आप कभी भी आपसे कोई छोटा हो बड़ा हो हमेशा उससे आप करके बात करना, तू करके किसी से बात नहीं करना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो ये होता है रेडियस होता है ना, ठीक है।
अगर डायमीटर बना तो इसका दुगना कर दो। सिमिलरली अगर मुझे रेडियस दे रखा है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 2 × 2, डायमीटर हो जाएगा 4 और रेडियस हो जाएगा 2। अगर मुझे डायमीटर दे रखा है, मुझे रेडियस निकालना, तो d/2 हो जाएगा रेडियस का इक्वल। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आपको याद करना। और वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई r, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब बच्चों इसके बाद में आता है कुछ चीजें जो कि आपको ये शायद सोच रहे थे करा, हाँ कोई कराया था ना, परिमाप और क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस है ना, परिमाप, परिमाण है ना, और क्षेत्रफल। ठीक है, पहला बच्चों हम पढ़ते हैं इसमें वर्ग। ये जो होता है ना आपका वर्ग होता है, जिसकी सारी भुजाएं होती है वो बराबर होती है, ए। ठीक है, ये वर्ग ऐसा दिखता है। ठीक है, वर्ग और आयत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई आदमी कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, तो वर्ग जो होता है बच्चों, ये दिखता है हमें वर्ग होता है। ठीक है, और हमें अगर इसमें आपको देखिए ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका एरिया बता दो, क्षेत्रफल बता दो, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो बच्चों, इसका ए स्क्वायर कर दो, साइड का स्क्वायर कर दो, तो आपका एरिया निकल जाएगा। अगर मैं आपसे सरकमफ्रेंस, परिधि पूछूं तो आपको बच्चों 4 ए है ना, इसकी 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 मैंने बताया परिधि होती है, लंबाई होती है जनरली, तो ये 4 ए हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर नहीं होगा, 4 ए होगा। अब बच्चों दूसरा इसमें आता है हमारा आयत, है ना, आयत, रेक्टेंगल। ये जो होती है ना, ये ऐसे रेक्टेंगल में देखने को मिलती है। दोनों में फर्क क्या होता है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, एल होती है और ये बी होती है। ये दोनों में फर्क देखने को मिलता है। इसकी बात करें बच्चों, एरिया की बात करें तो एरिया जो होता है ना, वो लेंथ इनटू ब्रेथ देखने को मिलता है, और सरकमफ्रेंस होता है जिसको हम परिधि कहते हैं, वो हमें मतलब होगा 2lb होता है, 2l/b देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो तीसरा आता है जो कि हमारा था ट्रायंगल, त्रिभुज। हाँ, त्रिभुज, त्रिभुज हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, ये जो होता है इसकी ये आधार होता है, आधार को बेस कहते हैं, और ये जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे कहते हैं हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर को आई थिंक। ठीक है, ये कहते हैं। अगर मुझे इसका इसमें सिर्फ एरिया निकालने को आता है, इसकी कोई परिधि नहीं होती निकालने, ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये आप याद कर लो। अब रही बात कुछ क्वेश्चन की, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ना, कदा कि आप ना बोलो कि भाई कुछ क्वेश्चन तो आप कराए नहीं, कोई बात नहीं, है ना, बच्चे बोलते बोलते हैं, है ना, कोई बात नहीं, आपको नहीं बोलना ज्यादा। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, है ना। अगर आपको ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आपको स्क्वायर का, वर्ग का क्षेत्रफल बता दो। आप कुछ नहीं करोगे, हाँ, एक यूनिट का ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कैसे। आपको पता होगा ना कि ए स्क्वायर होता है, तो आप क्या करोगे, ए इंटू ए लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। अब एक जगह पे सर 5 सेंटीमीटर लिखूंगा, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 पंजे 25, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो जब भी एरिया होगी ना बच्चों, वो हमेशा स्क्वायर में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, हमने भी गलती करी है, और यहाँ से आपको हो सकता है कि एक नंबर कट जाए, एक आधा नंबर कट जाए, तो नंबर नहीं कटाना है ना, ऑलरेडी आपका बहुत बार कट चुका है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कराया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आता है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर इतनी दे रखी है ना, आपको अगर एल दे रखा है, एल आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और ब्रेथ जो है आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना, तो आप कुछ नहीं करोगे, 8 4 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आई थिंक अभी एक चीज और बचता है यार मेरा, है ना, एक मेरा क्यूब बचता है, क्यूबोइडल बचता है, तो उसको मैं आपको बताया था। ठीक है ना, तो आपको क्यूब का याद रखना, क्यूब, क्यूब को बचते बोलते हैं घन। ठीक है, और यहाँ पे घन का फोटो आ रहा है, आप देख सकते हो। इसका हम बात करें, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो हाँ, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों घन, इसका जो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, ये बच्चों आपको दिखने को मिलता है 6a स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में। अब ये आपको डिपेंड करता है किस में दे रखा है। ठीक है, फिर दूसरा आता है बच्चों इसका आयतन, आयतन जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम, ये होता है बच्चों a क्यूब। अब इस, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है,
अब जो बात करते हैं हम क्यूबॉइडल, घनाभ। इसका फोटो मुझे आता है बनाने, है ना। कल रात क्या ना बहुत प्रैक्टिस करी थी, इसका फोटो कैसा बनाते हैं, है ना। बाकी मैं घन का भी सीख नहीं पाया, इसका फोटो यहाँ पे आ रहा है, देख लेना, है ना। ये ऐसा कुछ कीबोर्ड बनता है, पहले ऐसे बना लो, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे बना लो, ठीक है, बन गया। हाँ, तो सर रंग बिरंगा बनाएंगे हम लोग, है ना। अब इसको ऐसे जोड़ दो, ये बन गया, वाह, है ना। गुड बाय, है ना। जब लोग बच्चे थे, ये जो होता है ना बच्चों, ये होता है एल, ये होता है बी, और ये होता है एच, है ना। एल बी एच। हमें यहाँ पे एक वो निकालने को आता है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 अपॉन इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला होता है ना, एल बी बी एच एच एच। आयतन की बात करें, आयतन, आयतन, तो ये होता है बच्चों एल बी एच, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लो बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, आप उसे करके लाना, ठीक है। और बाकी वाले लेक्चर की ड्यूरेशन देखा जाए तो हमारा आई थिंक यार एनएफ लेक्चर हो चुका है, ठीक है। बाकी लेक्चर में लंबा नहीं करूंगा, आप देखोगे नहीं। तो आप ये सब जितने मैंने फॉर्मूले आपको लिखाया, आप उसको एक बार करके आना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे आज के लेक्चर के, तो आप प्लीज उसको कर लेना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और इसका एक लेक्चर ऑन है और आने वाला है बच्चों, आप उसका इंतजार कीजिए, है ना।